नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राज्य से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां झारखंड में राज्यसभा की 2 सीट पर चुनाव और 2 सीट के लिए मैदान में 2 ही उम्मीदवार उतरे हैं। तो नामांकन बता दें कि खत्म हो चुका है, निर्विरोध निर्वाचन तय हो चुका है। बीजेपी से प्रदीप वर्मा ने किया है नामांकन, गठबंधन से सरफराज अहमद का नामांकन हो चुका है। तो हरिहर महापात्र नहीं पहुंचे नामांकन करने। 7 मार्च को महापात्र ने लिया था नामांकन पत्र। तो कल 12 मार्च को नामांकन पत्र की जांच होगी। 14 मार्च को नामांकन नाम वापसी की अंतिम तिथि है और 14 मार्च को ही सौंपा जाएगा प्रमाण पत्र। इंडी गठबंधन की ओर से सरफराज अहमद ने राज्यसभा चुनाव में नामांकन कर दिया है। निर्वाची पदाधिकारी सैयद जावेद हैदर के सामने सरफराज अहमद ने 3 सेट में नामांकन पत्र भरा। इस मौके पर सीएम चांपाई सोरेन, संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम, मंत्री सत्यानंद भोक्ता और माले विधायक विनोद सिंह मौजूद रहे। सीएम चांपाई सोरेन ने गठबंधन की एकजुटता का दावा किया है। हम लोग काम करते हैं, इसलिए हम लोग हमारा गठबंधन की ओर से ही हमारा सरफराज अहमद का आज नवेशन था। ये पूरे इंडिया गठबंधन के तरफ से एक मैसेज जाएगा कि हम लोग सब मिलकर आगे की कोई भी चुनौती होगी उसको लड़ेंगे। सरफराज जी, आप इकलौते ऐसे उम्मीदवार हैं जो राज्यसभा भी है, लोकसभा भी देखा आपने, विधानसभा भी देखा। ये ऊपर वाले का आशीर्वाद है। ये हमको लगता है पेपर का कमाल था। वो दिखाई तो नहीं दिया किसी तो कॉन्टेक्ट किया नहीं। वो कहाँ से भरेगा? उसको भी चाहिए भरने के लिए, चाहिए एमएलए का सपोर्ट, कहाँ से मिलेगा? सर, एक अच्छा मैसेज किया सर, निर्विरोध 2 चेहरे। हाँ, बढ़िया, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। आने वाले दिनों में झारखंड और जो पिछली कुछ यादें हैं जो कभी कभी हमारे राज्य को, यहाँ की राजनीति को हाशिए पर ले जाती थी, उन सब कवायदों पर विराम लगा है और एक स्वच्छ परंपरा का शुरुआत हुआ। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीट पर नामांकन के अंतिम दिन बीजेपी उम्मीदवार प्रदीप वर्मा ने 3 सेट में नामांकन किया। विधानसभा के प्रभारी सचिव सह निर्वाची पदाधिकारी के सामने उन्होंने नामांकन पर्चा भरा है। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, विपक्ष के नेता अमर बावरी, आजसू विधायक लंबोदर महतो, एनसीपी विधायक कमलेश सिंह मौजूद रहे। नामांकन के बाद बीजेपी उम्मीदवार प्रदीप वर्मा भावुक नजर आए हैं। उन्होंने इस जिम्मेदारी के लिए पार्टी नेताओं का आभार भी जताया। जिन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेवारी मुझे दी है, बहुत बहुत धन्यवाद, सबका आभार। लंबे समय से आप राजनीति में हैं और ये जो मौका है, ये अपने नीचे वाले लोगों को कैसे आप पास करेंगे? मैं आभारी हूँ पार्टी का, और सभी कार्यकर्ताओं को मेरा यही मैसेज है कि पार्टी माँ की तरह है, वो अपने बच्चों का ध्यान रखती है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर से देवघर पहुंचे और बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान सीएम के साथ गोड्डा से लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे भी मौजूद रहे। मंदिर में पूजा अर्चना के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बीजेपी के चुनाव प्रबंधन समिति की कोर बैठक में शामिल होने के लिए निकल गए। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने देवघर के बीजेपी कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव में जीत का मंत्र दिया है। उन्होंने सिरडीह में बीजेपी की कोर कमेटी की मीटिंग में हिस्सा लिया। साथ ही बीजेपी उम्मीदवार निशिकांत दुबे की लगातार 4थी जीत सुनिश्चित करने के लिए कार्यकर्ताओं में जोश भी भरा। उन्होंने पीएम मोदी के 400 के पार के नारे को साकार करने का भी संकल्प लिया। यहाँ पर आए और निशिकांत जी 4थी बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी घोषित हुए हैं। 15 वर्षों तक लगातार इस क्षेत्र की जनता ने उनको आशीर्वाद दिया है और लगातार हर चुनाव में आशीर्वाद जनता का बढ़ा है, ज्यादा मतों से जीते हैं।
बीजेपी की ओर से अभी तक चतरा से प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं हुई है। इस बीच चतरा पहुंचे बीजेपी प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने जानकारी दी है कि 15 मार्च को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चतरा आने वाले हैं, जहां भद्रकाली मंदिर परिसर में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि बीजेपी जल्द ही चतरा से पार्टी प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर सकती है। अगर कहीं हमारी कमेटी में कुछ शिथिलता है तो उसे दूर कर रहे हैं, पन्ना प्रमुख में कहीं कोई शिथिलता है तो उसे दूर कर रहे हैं। अंततो गत्वा करिश्माई नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के रूप में हमारे ऊपर है, देश की जनता के सामने है, और करिश्माई नेतृत्व और भूतपूर्व संगठन की ताकत झारखंड मुक्ति मोर्चा को पछाड़कर जनता का आशीर्वाद प्राप्त करके 14 की 14 सीटें भाजपा जीतेगी। लोहरदगा से लगातार 3 बार सांसद रहे सुदर्शन भगत को चौथी बार बीजेपी ने टिकट नहीं दिया है। टिकट कटने पर सांसद ने कहा है कि वो बीजेपी के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहेंगे। उन्होंने आगे कहा है कि पार्टी का हर फैसला उनके लिए सर्वोपरि है। आपको बता दें कि इस बार लोहरदगा लोकसभा उम्मीदवार के रूप में बीजेपी से समीर उरांव को टिकट दिया गया है। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी ने इस लोहरदगा लोकसभा के लिए जो प्रत्याशी तय किया है मानवर समीर उरांव जी को, और ये लोकसभा की सीट कैसे जीते, ये हमारा एक मेरा लक्ष्य है कि ये सीट लोहरदगा की सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में आए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोलेबीरा के विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी ने खूंटी के लोकसभा सांसद केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा पर तंज कसा है। कोलेबीरा एमएलए ने कहा है कि अर्जुन मुंडा के पास अभी कृषि और जनजातीय कल्याण विभाग का मंत्रालय है, लेकिन उन्होंने अपने कार्यकाल में ना तो खूंटी में कृषि के लिए कुछ काम किया है और ना ही जनजातीय बच्चों के शिक्षा के प्रति तत्परता दिखाई। खूंटी लोकसभा क्षेत्र पिछले 2-3 साल से लगातार सूखा क्षेत्र रहा है और राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को इसके लिए डिमांड किया था, प्लान बनाकर दिया था, लेकिन केंद्र सरकार से कोई भी सहयोग नहीं मिला और इसके लिए हमारे मंत्री नहीं किया है। चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने स्वागत किया है। राजेश ठाकुर ने यह कहा है कि इस आदेश से चंदा के नाम पर धंधा करने वालों का खुलासा हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि एसबीआई जिस बात को छुपाने का प्रयास कर रही है उसका अब खुलासा हो जाएगा। जिस तरह से कोई न कोई दबाव था एसबीआई पे कि सत्य को छुपाने का, धंधा करने वाले लोगों का, चंदा देने वाले लोगों का, उसका आज एक बार सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया है और उसका हम स्वागत करते हैं। हम समझते हैं कि चुनाव से पहले इस बात की जरूरत है कि कौन कैसे धंधा कर रहा है, कौन किसको चंदा दे रहा है, और क्या ऋण माफी जो हो रही है एसबीआई और बाकी बैंकों के थ्रू कहीं उसके एवज में तो नहीं हो रही है जो चंदा दे रहे हैं। तो उन सारी चीजों का खुलासा हो पाएगा, जनता के सामने हकीकत आ पाएगी। ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। इस मुलाकात को रघुवर दास ने शिष्टाचार मुलाकात बताया। इस दौरान दोनों के बीच कई मुद्दों पर चर्चा भी हुई। तो देखिए तस्वीर जहां रघुवर दास और अमित शाह साथ बैठे हुए नजर आ रहे हैं और रघुवर दास ने साफ कहा है कि एक शिष्टाचार मुलाकात है और ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास ने केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। इस मुलाकात को रघुवर दास ने एक शिष्टाचार मुलाकात बताया, लेकिन लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं इसलिए कई मुद्दों पर चर्चा भी की गई है। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने छात्र छात्राओं को गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और मानकी मुंडा स्कॉलरशिप स्कीम की सौगात दी है। खेलगांव में हुए सरकारी समारोह को संबोधित करते हुए सीएम ने यह दावा किया है कि ये दोनों योजना झारखंड के छात्र छात्राओं के लिए वरदान साबित होगी। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के जरिए सालाना 10 और 12वीं के 2000 छात्रों को 500 करोड़ की स्कॉलरशिप दी जाएंगी। इसके तहत 15 लाख का कर्ज भी मिलेगा। रकम लौटाने
के लिए 4% वार्षिक ब्याज पर 15 साल तक का समय दिया जाएगा। इस योजना के लिए अब तक 1200 छात्रों ने नाम दर्ज कराया है, जबकि मानकी मुंडा छात्रवृत्ति के जरिए 10वीं पास छात्रों को डिप्लोमा के लिए 15,000 और बीटेक के लिए 30,000 रुपए दिए जाएंगे। माननीय अतिथिगणों का तालियां आपकी ओर से। जब तक हमारे इस प्रदेश के किसान के बेटा, मजदूर का बेटा, जब तो उनको उच्च शिक्षा में हम नहीं पहुंचाएंगे, तब तो इस राज्य विकास के मुख्य धारा में नहीं जुड़ सकता है। इसलिए इस योजना को लाने का काम किया ताकि हमारा विद्यार्थी मैट्रिक होने के बाद कुछ एक अपना रास्ता तय करते हैं। रांची के उमेडंडा में एक साथ 3 मंदिर में तोड़फोड़ की गई है। प्रतिमा को भी क्षतिग्रस्त किया गया। घटना से नाराज ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग करने लगे। बीजेपी सांसद संजय सेठ ने भी घटना की निंदा करते हुए योगी मॉडल के जरिए असामाजिक तत्वों पर लगाम लगाने की मांग की है, ताकि दोबारा ऐसी हरकत करने से कोई भी डरे। उन्होंने कहा है कि जल्द ही प्राण प्रतिष्ठा कर मंदिर के द्वार फिर से भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। फिलहाल उमडेंडा के ग्रामीणों ने रांची पुलिस को 48 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया है। इसके बाद भी अपराधी नहीं पकड़े गए तो ग्रामीणों ने सड़क पर उतरने की धमकी दी है। बहुत दुर्भाग्य का विषय है कि 3 मंदिरों को तोड़ना, हनुमान जी को तोड़ना, शिवलिंग को तोड़ना, नंदी को तोड़ना, माँ दुर्गा को विखंडित करना, ये लगातार ये घटना हो रही है। और पहले आप देखो मुड़मा में हुआ, फिर उसके बाद बरियातू में हुआ, कोकर में हुआ। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है और हम सब कितनी परीक्षा लेंगे। और जिस तरह घटना हुई है वो हिंदू समाज उबाल है और उबाल होना स्वाभाविक है कि हमारी परीक्षा, धैर्य की परीक्षा मत लो। वर्तमान में अगर बात की जाए तो फिर एक बार इस तरह की घटना जो है वो बुढ़मू इलाके में घटती हुई नजर आई है, जहां पर 3 मंदिरों में एक साथ असामाजिक तत्वों के द्वारा निशाना साधा गया है और मंदिरों के अंदर जो प्रतिमा है उसे क्षतिग्रस्त किया गया है। इस पूरे मामले को लेकर लोगों में आक्रोश है और उनका कहना है कि जो भी इस घटना में लिप्त हैं उन आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। घटना जो यहाँ पर घटित हुई है, 3 मंदिरों की जो मूर्तियाँ तोड़ी गई हैं, उसकी बहुत ही निंदा विश्व हिंदू परिषद करती है और प्रशासन से, सरकार से हमारी यही मांग है कि अविलंब जल्द से जल्द इन सारे अपराधियों को, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी असामाजिक तत्व हो, कोई भी हो, तो उन्हें पकड़ करके अविलंब उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दे। ये असामाजिक तत्वों द्वारा क्षतिग्रस्त करना और सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ना, यही सब कार्रवाई है और जो भी अपराधी हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। भगवान हाँ, विश्वकर्मा नहीं है तो हम लोग तो कहते हैं कि लोग, हाँ, जिस शिवालय है इसका कोई इतिहास नहीं है और सब लोग कहते हैं कि विश्वकर्मा ने ही तालाब का निर्माण कराया और मंदिर का भी निर्माण हुआ है। इसमें किसी तरह का हमको कोई ज्ञान नहीं है। कहा जाता है यहाँ पर जो आस्था है शिवालय से जुड़ी हुई वो लोगों की बहुत लंबे समय से चली आ रही है और इस तरह से घटना जो है वो कहीं ना कहीं इलाके के लोगों को आक्रोशित कर रही है और पूरी घटना को लेकर लोगों का एक ही कहना है कि मामले में जो भी दोषी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। रांची वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ कल से शुरू होगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कल ऑनलाइन इस ट्रेन को हरी झंडी दिखलाएंगे। ऐसे में झारखंड के रेल यात्रियों के बीच खुशी की लहर देखी जा रही है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंडा मुंडा रेल लाइन का दोहरीकरण करेंगे और इसके साथ ही लोकार्पण भी करेंगे। 12 मार्च को पीएम नरेंद्र मोदी कई रेल परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी रांची वासियों को हटिया वाराणसी ट्रेन की सौगात देंगे। ट्रेन सप्ताह में 6 दिन रांची से वाराणसी जाएंगी। इस ट्रेन में 8 कोच होंगे। वहीं ट्रेन के एग्जीक्यूटिव क्लास का किराया विथ फूड की अगर हम बात कर लें तो 2725 रुपए और बगैर फूड की बात कर लें तो 2325 रुपए होगा। जबकि चेयर कार का किराया विथ फूड की बात करें तो 1450 रुपए और
विदाउट फूड की बात कर लें तो 1160 रुपए होने वाला है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने 12 मार्च को 10 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी भी वो दिखलाने वाले हैं। बहुत ही पुरानी डिमांड थी और बहुत ज़्यादा इसके बारे में लोगों में मन में आशा भी थी कि यहाँ से रांची से वंदे भारत के लिए डायरेक्ट एक वंदे भारत एक ट्रेन चाहिए। तो वो शुभ दिन 12 तारीख मंगलवार को तय हुआ है कि जिस दिन इसका शुभारंभ किया जाएगा। तो 12 मार्च यानी मंगलवार को सुबह 8 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा पूरे देश भर में रेलवे के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और बहुत सारे परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा। और दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएए के नियमों का नोटिफिकेशन आज रात तक आ सकता है, गृह मंत्रालय जारी कर सकता है अधिसूचना। तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं दिल्ली से, जहां सीएए के नियमों का नोटिफिकेशन आज रात तक आ सकता है। गृह मंत्रालय की तरफ से यह अधिसूचना जारी की जा सकती है। दिल्ली से बड़ी खबर बता रहे हैं, सीएए के नियमों का नोटिफिकेशन आज रात तक आ सकता है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर।